एफआईआर से पहले जांच, 90 दिनों की हिरासत, नए कानूनों ने कैसे बढ़ाई पुलिस की पावर। कभी चांदी के सिक्के, कभी अफवाह से हाथरस जैसी 9 भगदड़ के किस्से। भीड़ के बीच कैसे बना कुआं जिसमें सैकड़ों लोग गिरते गए, भगदड़ का साइंस। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे भारत ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। यहाँ हम आपको देश और दुनिया की ताज़ा खबरें बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। चाहे राजनीति हो, खेल हो, मनोरंजन हो या मौसम, हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार की खबरें मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हर दिन की ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। सामान्य तौर पर पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना होता है। पुरानी सीआरपीसी और नए बीएनएस कानूनों में पुलिस की वर्किंग को लगभग एक जैसा ही रखा गया है। दोनों के मुताबिक मोटे तौर पर पुलिस के 3 काम है: निवारक कार्रवाई, प्रिवेंशन एक्शन, जांच करने की शक्ति, पावर टू इन्वेस्टिगेट, वारंट पेश करना, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। नए क्रिमिनल कानूनों में ऐसे 7 प्रमुख प्रावधान जोड़े गए हैं जो पुलिस की पावर को बढ़ाते हैं। पुलिस के निर्देश को नहीं मानने पर गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी नहीं। पुलिस रिमांड की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन हुई। गिरफ्तारी के दौरान और कोर्ट में आरोपी को हथकड़ी लगेगी। एफआईआर से पहले 14 दिन की प्राथमिक जांच कर सकती है पुलिस। आतंकवाद और देशद्रोह के प्रावधान बीएनएस में शामिल। क्राइम के जरिए कमाई प्रॉपर्टी को पुलिस कुर्क कर सकेगी। पुलिस को सौंपने होंगे मोबाइल लैपटॉप। अब आपको बताते हैं 2013 में गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि पिछले 5 साल में 29 भगदड़ की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 27 धार्मिक जगहों पर हुई। यानी धार्मिक जगहों और आयोजनों में भगदड़ की संभावना 95% ज्यादा होती है। 1954 से 2012 के बीच भारत में 79 भगदड़ की बजाय धार्मिक सभाएं और तीर्थ यात्राएं रही। 2 जुलाई 2024 को एक बार फिर ऐसा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। इसमें अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पहली बार नहीं जब श्रद्धालुओं की भीड़ ने त्रासदी का रूप लिया हो। हम ऐसी ही 3 बड़ी त्रासदियां और उनके पीछे की वजह बता रहे हैं। नंबर 1, 2003 में नासिक महाराष्ट्र में चांदी के सिक्के लूटने के लिए 800 लोगों ने जान गंवाई। कुंभ मेले के शाही स्नान के दिन लाखों श्रद्धालु दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए तैयार थे। परंपरा के मुताबिक शाही स्नान के लिए विशेष मुहूर्त में सबसे पहले अलग अलग अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं। कुछ अखाड़ों के साधु स्नान करने देरी से पहुंचे, जिससे आम लोगों की भीड़ बढ़ती गई। एक साधु ने प्रसाद के तौर पर जनता की ओर चांदी के सिक्के फेंकने शुरू कर दिए। सिक्के उठाने के लिए भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं का एक बड़ा समूह बैरिकेड तोड़कर गलत दिशा से एक सकरी गली में घुस गया। पुलिस भीड़ पर काबू पाने में नाकामयाब रही। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। नंबर 2, 2005 में सतारा महाराष्ट्र में 340 लोगों ने जान गंवाई थी। शाकंभरी पूर्णिमा के दिन लगभग 3 लाख लोग सतारा जिले की मांढर देवी के मंदिर में तीर्थ यात्रा के दर्शन के लिए जमा हुए। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास नारियल फोड़ने की परंपरा है। उस दिन इन्हीं नारियलों की वजह से रास्ते की सीढ़ियां गीली हो गई थी। इन सीढ़ियों पर फिसलकर कुछ श्रद्धालु नीचे गिरने लगे। श्रद्धालु बिना सोचे सकरे रास्ते से नीचे की ओर भागने लगे। गिरने से बचने के लिए लोगों ने भागना शुरू कर दिया। आसपास की दुकानों में संभवतः दिए या अगरबत्ती से आग लग गई। इससे स्थिति और बिगड़ गई। नंबर 3, 2008 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 146 लोगों ने जान गंवाई थी। श्रावण के महीने में 25,000 श्रद्धालु पहाड़ी पर बसे नैना देवी शक्तिपीठ दर्शन के लिए जा रहे थे। करीब 10 बजे रास्ते में बना रेन शेल्टर भारी बारिश की वजह से ढह गया था। लोगों ने इसे भूस्खलन समझ लिया और लोग जान बचाकर नीचे की ओर भागने लगे और भगदड़ मच गई। अब आपको बताते हैं हाथरस हादसे की पीछे की साइंस। भीड़ के बीच कैसे बना कुआं। नंबर 1, भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक धक्का पीछे से आता है और आप खुद भी उस धक्के को अपने से आगे खड़े व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। इसे फोर्सेस का ट्रांसमिशन कहते हैं। नंबर 2, ये ट्रांसमिट होने वाली फोर्स लोगों को अचानक कई मीटर आगे धकेल सकती है। इन फोर्सेस की वजह से भीड़ अचानक तेजी से अलग अलग दिशाओं में गति कर सकती है। इस बेतरतीब को भीड़ का टर्बुलेंस कहते हैं। नंबर 3, भीड़ के बीच के टर्बुलेंस की वजह से जब कोई एक व्यक्ति असंतुलित होकर गिर जाता है तो भीड़ में एक होल यानी ब्लॉकेज एरिया बन जाता है। नंबर 4, एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसके अगल बगल वाले लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता। ऐसे में जब दूसरे व्यक्ति को धक्का लगता है तो वो भी गिर जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रह सकती है। इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया के चलते होल यानी ब्लॉकेज बड़ा हो जाता है और भीड़ में शामिल लोग अनियंत्रित होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।